हेलो दोस्तों, आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों की बात करेंगे। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उन नदियों की बात करें तो कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, बैगई नदी है, ताम्रपर्णी नदी है। ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जाकर मुहाना बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है, इसका उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर के पठार यानी छोटा नागपुर के पठार से होता है। नागपुर के पठार से होता है यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई जो है जाकर हुगली, ये गंगा की एक वितरिका है जो कि फरक्का बैराज से गंगा की एक वितरिका जो है पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है और गंगा की जो मेन शाखा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा की जो वितरिका हुगली है उसी में जाकर दामोदर नदी मिल जाती है। और चूंकि दामोदर नदी जो जब हुगली में मिलती है तो इसका पानी ये इतनी मात्रा में पानी लेकर जाती है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देती है। इसलिए जो है दामोदर को बंगाल का स्रोत या इसको विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें अगली नदी स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम भी जो है छोटा नागपुर के पठार से ही होता है, क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। तो दामोदर नदी क्या करती है कि इसको दो हिस्से में बांट देती है। एक हिस्सा ऊपर वाला जो है हजारीबाग कहलाता है और एक हिस्सा जो है रांची का पठार कहलाता है। तो दामोदर नदी इसको 20 हिस्से से दो हिस्सों में बांट देती है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो रांची के पठार यानी नीचे से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर स्वर्णरेखा नदी अपना मुहाना बनाती है। क्योंकि स्वर्णरेखा को जो है जैविक मरुस्थल नदी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह नदी जो है जो दामोदर जो आपका रांची का पठार है यह जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण है। इन क्षेत्रों से जो खनिज निकलता है उसका जो है जब उस खनिजों का शोधन होता है तो जो भी अशुद्धियाँ निकलती हैं वो इस स्वर्ण नदी में ही प्रवाहित कर दी जाती हैं, जिससे जो है जो जलीय जीव होते हैं स्वर्णरेखा नदी में पनप नहीं पाते हैं, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बैतरणी नदी। अगली जो हमारी नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी का उद्गम जो है क्योंझर पठार से होता है। ये क्योंझर का पठार क्योंझर के पठार से होता है और यह भी नदी जो है अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी की बात करें हम, ये ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है हमारे छोटा नागपुर के पठार, ये छोटा नागपुर के पठार से ही होता है। अगर इस तरह हम बात करें तो 3 नदियाँ हैं, जैसे दामोदर हो गई, स्वर्णरेखा नदी हो गई और ब्राह्मणी नदी। ये 3 नदियों का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से ही होता है। तो अब जो है आगे जो हमारी महानदी है, इस नदी की बात करें तो महानदी का उद्गम जो है हमारे अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो है एक पर्वत पहाड़ है, सतपुड़ा की ही एक सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं अमरकंटक। ये अमरकंटक से ही जो है महानदी का उद्गम होता है। क्योंकि इस महानदी का जो उद्गम क्षेत्र अमरकंटक है, यहाँ से 3 नदियाँ 3 क्षेत्रों में निकलती है, 3 दिशाओं में निकलती है। एक नदी इधर जाती है, उस नदी को बोलते हैं नर्मदा। एक नदी उत्तर की ओर जाती है, उसको बोलते हैं सोन। और एक नदी जो है जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, उसी नदी को हम बोलते हैं महानदी। ये महानदी यानी महानदी का उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से पर्वत से होता है और यह भी नदी जो है जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। यह महाराष्ट्र में नासिक में कहा तो एक त्रयंबकम के पहाड़ से होता है। यह नदी महाराष्ट्र नासिक से निकलने के बाद यह नदी जो है 3 राज्यों को पार करके यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो बात करें ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये पहला स्टेट हमारा महाराष्ट्र हो गया, दूसरा हो गया हमारा तेलंगाना
और तीसरा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, उसके बाद हम अगली नदी की बात करें, कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर यानी पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र ही इसका उद्गम होता है। और महाराष्ट्र से निकलने के बाद यह नदी 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। पहला बात करें तो महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तेलंगाना और चौथे में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से यह नदी प्रवाहित होकर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब हम अगली नदी की बात करें, पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी जो है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में बहती है। इस नदी का उद्गम जो है कर्नाटक से होता है। ये कर्नाटक में कोलार क्षेत्र, ये कोलार क्षेत्र से होता है और ये भी अपना मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर बनाती है। इस तरह जो है अगली नदी की बात करें तो हमारी अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है हमारे कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटका में है, क्योंकि कर्नाटक से यह नदी निकलती है और यह आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु राज्य में आती है। तमिलनाडु तो चूंकि यह कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु राज्य में जाती है, 2 राज्यों से बनती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर हम ये बात भी देखते हैं कावेरी जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जो है जल को लेकर विवाद चलता है, इसलिए हम कावेरी जल विवाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है अगली नदी जो है यानी मुख्य रूप से 2 राज्यों से होकर बनती है। वैगई नदी की बात करें, वैगई नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में निकलती है, तमिलनाडु राज्य में ही प्रवाहित होती है। तो वैगई नदी का उद्गम जो है वरुसनाथ के पहाड़ से होता है, यानी अगस्त मलाई ये पहाड़ से होता है। ठीक, और यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम अगली नदी की बात करें, ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी भी तमिलनाडु राज्य में ही प्रवाहित होने वाली नदी है और यह भी नदी जो है हमारे ये कार्डमम की पहाड़ी से ही इस नदी का उद्गम होता है और ये भी तमिलनाडु में जाकर अपना तमिलनाडु या बंगाली खाड़ी में अपना मोहना बनाती है। इस प्रकार देखें तो ये जो वैगई नदी है यह जो है पाक की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और जो ये हमारी ताम्रपर्णी नदी है यह जो है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इस प्रकार हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखा।